इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नरसिंहपुरा समाज, रठौड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर की धर्मधरा रठौड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 18 से 20 मई 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 19 मई 2024 को हुई मांगलिक गतिविधियों का। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज, परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर की धर्मधरा रठौड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 से 20 मई 2024 तक त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान का आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 19 मई की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ की। आगे है इंद्र की महिमा है न्यारे न्यारे, छबरी और पीछे जबर है, आगे जबर और पीछे जबर है, बीच में जगत के पालनहारे प्रभोज की हाँ प्रभोज की निकले सवारी वीर जी। पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद श्रावकों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जी का पंचामृत अभिषेक करने का सुअवसर प्राप्त किया। तत्पश्चात भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती की। हम तुम्हारे हो मन का पंचे संभवनाथ स्वामी गे मैं तो आरती के बाद पुण्यवान भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्या चेतन चमत्कारी पारसनाथ तीर्थंकराय नमः, महावीर जिनेंद्राय नमः, 24 तीर्थंकर जिनेंद्राय नमः, द्वादश गण भविष्याय सकल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक महिम व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्ती मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीरानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यहोणे धरणेन ब्रह्मत्रिरसियारिका श्राव श्राविका प्रमुख चतु संगो भ्रंसनाघाति भ्रंसनाघाति भ्रंसनाय अव्वयम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्नेयम। शांति धारा के उपरांत भक्ति में मग्न श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। और पर्याय बताकर भक्ति मार्ग बतलाते तुमने बतलाया जग को। शास्त्र भेंट करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों को तिलक लगाकर एवं माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन।
अब समय आया पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी का। परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को भगवान संभवनाथ के समक्षरण की दिव्यता के बारे में बताने के साथ ही अन्य ज्ञानवर्धक संदेश दिए। संभवनाथ भगवान का समूह शरण, जहाँ पर संभवनाथ भगवान का समूह शरण लग जाता है वहाँ पर हर कार्य संभव हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए ध्यान रखना कि वो पुण्यात्मा जीव हुआ करता है, वो धर्मात्मा जीव हुआ करता है, जो भगवान के पास बैठा करता है, जो गुरु चरणों में बैठा करता है, गुरु की वाणी सुना करता है। इसलिए आप लोग कौन से जीव हो, भब्बो की अभब्बो? अभब्ब बाहर खड़े हुए हैं। अभब्ब जीव नाश्ता कर रहे होंगे, अभव्य जीव पानी पी रहे होंगे, अभव्य जीव टीवी देख रहे होंगे, अभव्य जीव सो रहे होंगे, अभव्य जीव दुकान चलाने में लगे होंगे। लेकिन आप लोग कौन से जीव हो? कौन से जीव हो? भव्य जीव। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि देखो मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूँ, मैं कितना धर्मात्मा जीव हूँ। क्योंकि ध्यान रखना 84 लाख योनि 4 गतियों के चक्कर खाते खाते आज मनुष्य कुल मिला है। कौन सा कुल? कौन सा कुल? मनुष्य कुल मिला हुआ है, उत्तम कुल मिला हुआ है, उत्तम जाति मिली हुई है। इसलिए अपने जीवन में एक बार दीक्षा ले लेना। प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन प्रारंभ किया। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने विधान के अंतर्गत अर्घ्य श्रीफल समर्पित किए और हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी। तत्पश्चात झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से श्री जी की मंगल आरती उतारी। दीक्षा कल्याण प्राप्त कर भला विराजा जी, सावलिया भला विराजा जी के बाबा तित भला विराजा जी, भला विराजा जी के बाबा तित भला विराजा जी, सावलिया भला विराजा जी। गोलाकार बन जा स्वामी, गोलाकार बन जा, ध्यान करे अमनिस रे, ध्यान करे अमनिस होवे भवद दीपा, ओम जय ऋषि मंडल। आरती के बाद श्रेष्ठी जनों ने त्रिदिवसीय कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने उद्गारों को प्रकट किया। 17, 18, 19 का विधान ऋषि मंडल हर्षोल्लास के साथ चल रहा है और बहुत ही आनंदमय चल रहा है और सबको आनंदित मजा आ रहा है। संतों की नगरी रठोड़ा में परम पूज्य बाल योगी मुनि श्री शुद्धधर नंदी जी के सानिध्य में एवं पंडित श्री महावीर जी और संगीतकार श्री भूपेंद्र जी के सानिध्य में 3 दिवसीय ऋषि मंडल विधान धूमधाम से चल रहा है और बड़ी भक्ति से चल रहा है। संतों की नगरी धर्म नगरी रठोड़ा में 3 दिवसीय ऋषि मंडल विधान चल रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ में एकदम वातावरण ऐसा हो रहा है जैसे कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और 2 बजे हो जाती है कोई समझ में नहीं आता है। रठोड़ा एक प्राचीन गांव है जहां पे 200 साल से जिनालय बना हुआ है और जिसकी जो प्रतिमा जी है उसके ऊपर लिखा गया है कि 4 सदी पुरानी है। 400 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा कहीं से लाई गई है और यहाँ स्थापित की गई है। यह गांव जो है डूंगरपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सीमांत गांव के अंदर है और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े आयोजन के उस पर पहुँचेंगे कि जिनवाणी चैनल पे भी हमारा टेलीकास्ट होगा। रठोड़ा नगरी में विधान करने की जब भावना हुई थी तब हमने सोचा नहीं था 200-250 लोगों के बीच में हमारे गांव में विधान करने के बारे में सोचा था। हमारे पास कोई मुनिराज की भी नहीं थी, स्वीकृति नहीं मिली थी। पर अचानक 15 तारीख को हमको मुनिराज का सलुम्बर में मुनिराज थे श्रुतनंद जी, उन्होंने तत्काल हाँ की और 2 दिन में महाराज जी रठोड़ा पहुँचे और हमारा आयोजन बढ़ते गया। धर्म नगरी रठोड़ा में 3 दिवसीय ऋषि मंडल विधान
मुनि श्री शुद्धानंद जी के सानिध्य में हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। सभी को जय जिनेंद्र। तो हमारे मंदिर की 11वीं वर्षगांठ जब आई तो हमने यहाँ पर ऋषिमंडल विधान रखने का किया। पहली बार था तो डर रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, कौन आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फिर मैंने जो इनकी कमेटी थी और प्रमोद जी और ये सब आगे जो कमेटी महावीर जी और ये हमारे नरेंद्र भाई, इन सबको मैंने बोला कि आप उत्साह करिए और सब लोग आएंगे। अब आगे बढ़े, कमेटी आगे बढ़ी और इन्होंने ऋषिमंडल विधान का यहाँ प्रस्ताव किया। अपने मंदिरों को देखभाल करें, नहीं तो भी ऐसे भी हम आवें। तो ये विचार से हम लोगों ने विचार करके एक मेंबर कमेटी बना के गांव में आए और ऋषिमंडल का आयोजन किया। यहाँ आते ही हमको सूत्रनंद जी महाराज का सानिध्य मिला और हमारे गांव के पंडित जी महावीर प्रसाद जी ने ऋषिमंडल यंत्र का महत्व भी बताया और मतलब भी बताया। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने श्री जी को शिरोधार्य कर भव्य जुलूस निकाला। विभिन्न मार्गों से निकल रही इस यात्रा के दौरान बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति कर नगर के वातावरण को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम के अगले क्रम में परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी गुरुदेव ने कार्यक्रम में पधारे युवाओं को सांसारिक एवं धार्मिक ज्ञान प्रदान कर उनका मार्गदर्शन किया। एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, अब ध्यान रखना चढ़ तो गया, अब नीचे देखता है तो उसको डर लगता है, मैं कैसे नीचे उतरूं, मैं कैसे नीचे उतरूं। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अगर मैं खजूर के पेड़ पर से नीचे उतर जाऊंगा तो 30 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। कितने ब्राह्मण को? कितने ब्राह्मण को? 30 ब्राह्मण को 3 नहीं 30। कितने ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा? 30 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। अब धीरे धीरे वो नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है थोड़ा। भगवान जी 30 ब्राह्मण बहुत ज़्यादा होते हैं, महंगाई का ज़माना है, मैं 20 को कराऊंगा। कितने को कराऊंगा? अब धीरे धीरे और नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है। भगवान जी 20 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कितनों को कराऊंगा? 10 को कराऊंगा। धीरे धीरे और नीचे आ जाता है। भगवान जी 10 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कितनों को कराऊंगा? 5 को कराऊंगा। अब क्या हुआ? धीरे धीरे वो नीचे आ गया। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जी आज के बाद मैं खजूर के पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा और ब्राह्मण को भोजन भी नहीं कराऊंगा। व्यक्ति कब बदल जाए पता नहीं। आदमी ने शुगर खाना बंद कर दिया है और कड़वा बोलना। प्रवचन के पश्चात भक्ति में झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती की। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, इसीलिए प्रभु तेरी आरती करो, बोलो आरती करो। पहली आरती सीजने राजा, पवदधि पार इसीलिए प्रभु तेरी आरती करो, बोलो आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, सारी आरती सूर्य करेगा, जन्म मरण दुख दूर करूंगा। जब 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 जब। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं एवं बालिकाओं ने मंगलाचरण, नृत्य व काव्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर कार्यक्रम के वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया।
खालसा है, समता का पथ है ये, मावी का शासन है, मिलके गाओ रे जैनम जयतु शासनम। जैन में भी जन्म लेकर तुम्हें है धिक्कार। यदि तुम जा नहीं सकते, जप नहीं सकते महामंत्र नवकार। जो दुनिया में किसी धर्म के पास नहीं है वो है हमारे पास, जो दिया है हमें हमारे अरिहंत भगवान ने। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, मंगलमय मंगलकारी साचे नेत्र हमारे। हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम दिखा है, हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, ये पंथ की धरोहर है। चौदिस छाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। आदिदेव जिनवरा, जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी, प्रभु की महिमा सुर लहरी में। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज, परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी युवा संत मुनि श्री 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित त्रिदिवसीय श्री ऋषि मंडल विधान के अनुपम दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य के जिला उदयपुर की धर्मधरा रठौड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जिनालय में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 18 से 20 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 19 मई को जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे कल पुनः भेंट होगी इसी समय पर इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नरसिंहपुरा समाज, रठौड़ा, राजस्थान।